जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन चला जाए, वो सब माया का ही प्रभाव है। माया से ही तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। अब प्रभाव, प्रभाव से बचने का केवल उपाय मनुष्य शरीर में ही है, अन्य योनियों में नहीं। वो मायाकृत दुख सुख जो पशुओं के भाग्य में पहले से रच गया, उनको भोगना ही पड़ेगा। अपने पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं। अपने अच्छे आचरण करके और पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने मान, जो मन में, जो हमारे भाग्य में गंदे संस्कार, गंदी बातें लिखी हैं, गंदा फल लिखा है, उसे हम मिटा सकते हैं। जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना, तो उसके मिटाने का भी तो विधान है, पर ये केवल मनुष्य शरीर में है। अब इस समय क्या होता है, हम लोग इतने माया से आसक्त हो जाते हैं कि ये शरीर मैं हूं ऐसा लगने लगता है। नहीं, और इसके अनुसार फिर हम शरीर की आवश्यकताएं, उनको विवेक के द्वारा ना देख करके केवल मन के अनुसार देख लेते हैं, तो हमसे गंदे आचरण होने लगते हैं। तो जहां मिटाना चाहिए वहां और दुख की क्रियाएं करके हम और उसे गंदा कर लेते हैं, फिर अन्य योनियों में हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जन्म मिला जो मनुष्य शरीर, ये बहुत उन्नतिशील है। आप इसमें भगवान नारायण बन सकते हैं, आप इसमें देवता बन सकते हैं, आप इसमें राक्षस बन सकते हैं, आप भूत बन सकते हैं, आप गंदे आदमी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। अब देखो आपको बनना क्या है। जैसे विद्यार्थी जीवन है, ये हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं में से कोई नेता बनेगा, कोई पदाधिकारी बनकर समाज सेवा। अब अगर हमारे आचरण गंदे हो गए, हमारी मानसिकताएं केवल विषयों में फिसल गई, रंग नहीं आएगा। अच्छे आचरण करके और सत वस्तु का आश्रय लेकर हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जब हम स्कूल में थे तो एक प्रार्थना कराई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये शायद अब नहीं होती होगी, उस समय पुराने समय उसमें लिखा ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हम ब्रह्मचर्य को धारण करें, हम धर्म से चलें और अपने देश की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा करने लायक बने। और आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ी गलती कर रहे हैं, बिना ब्याह किए पाणी ग्रहण संस्कार किए ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ब्याह भगवान के द्वारा विधान किया गया है। अगर आप ऐसे आचरणों से नहीं चलेंगे तो आपकी बुद्धि प्रकाशित नहीं होगी, आपका शरीर रोग ग्रसित हो जाएगा, आपकी मानसिकताएं क्षीण हो जाएंगी, आप ऐसे ग्लानि से युक्त हो जाएंगे कि उत्साह नष्ट हो जाएगा। कई बच्चे सामने आते हैं, ये नवीन अवस्था है। जो गंदे बच्चों के संग से गंदी हरकतें हम में आ रही, उनको हमें अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से कह करके, उनसे बल लेकर के हमें हटाना चाहिए। आजकल बच्चों में बहुत ये दोष बहुत आ रहे हैं कि नशा करना और गंदे आचरण करना। तो आप सबसे प्रार्थना है, अगर आप वास्तविक उन्नति चाहते हो, उन्हें खुद देख लेना, क्योंकि इस समय की अवस्था होती है ना, अच्छे अच्छे का उपहास कर देना। ये अवस्था जिसे है ना, चाहे वो कोई भी हो, ये अवस्था होती है ना, यौवन का प्रथम प्रवेश है। इस समय सब घास फूस नजर आता है। अगर आप ब्रह्मचर्य और पवित्रता, माता पिता की सेवा और जो गुरुजन उपदेश करें उनके अनुसार चलो, तो आप राष्ट्र के ऊंचे पदों पे बैठने वाले बन जाएंगे, आप समाज सेवी बन जाएंगे, आपके माता पिता प्रसन्न होंगे आपकी बात। अब देखो गंदी बातें बन गई, आपसे ऐसी गंदी बात हो गई कि आप कानून में पकड़े गए, अब माता पिता जल रहे हैं, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, अब किस काम का रहा। जहां कोई उन्नति का अवसर आना था, वहां वो कार्ड है कि आप यहाँ फंस चुके हो, आप इसमें जा चुके हो। तो हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात एक मित्र मान के, कि आपका जो जीवन है वो बहुत उज्जवल होना चाहिए। अगर चरित्रहीनता आप में रही तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। थोड़े मोड़े लौकिक विकास को विकास नहीं कहते, 4 दिन की चांदनी रहती है। स्थायी विकास के लिए आपको ब्रह्मचर्य, पवित्र आचरण और गुरुजनों की आज्ञा पर चलना। जैसे ये पढ़ाई लिखाई है ना, ये कोई व्यर्थ नहीं। अगर ये न पढ़े होते तो हम शास्त्र कैसे पढ़ते, शास्त्र न पढ़े होते तो हम तुम्हें समझाते क्या। मतलब किसी भी मार्ग में चलना है तो पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है। पर अब पढ़ाई की जगह प्रमाद स्थितियां धारण की जाती हैं। अब बताइए, अवस्था नशे की थोड़ी है। कितने ऐसे बच्चे देखे जो ड्रग्स के नशेबाज, गांजे के नशेबाज, और वो चला है वो आजकल वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं भैया,
अच्छे से पढ़ो, अच्छे संयमी बनो, आगे चलकर भगवान की कृपा से यदि पाणी ग्रहण संस्कार अच्छे गृहस्थ बनो, तो अच्छे आचरण में चलो। यदि अगर अपन 84 लाख योनियों से मुक्त पाना चाहें जी। तो क्या हम पा सकते हैं? और मनुष्य जन्म तो बच्चा इसीलिए मिला है। यदि आप भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर लें, तो आप क्या 84 लाख योनियों से मुक्त हो, आप दूसरों को मुक्त करने वाले बन जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा है, सा तरति सा लोकान तारयति। भगवान ने कहा, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वो हजारों को पावन कर सकता है, हजारों को मोक्ष दिला सकता है। इसीलिए तो कह रहे हैं, जब आप संयम से चलोगे, पापाचरण नहीं करोगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, तो आपके द्वारा दूसरों की सेवा बन जाएगी। और अगर नाम जप करोगे तो विश्वास मान लो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे। देखो जब गंदे आचरणों में उतर जाते हैं ना, तो देखो हिंसा, देखो कितना बड़ा पाप बन गया कि अब वो कई जन्म में भोग पाएगा। तो इसलिए अच्छे आचरणों को पहले हम इसीलिए बोला है, अच्छे आचरणों को करो। और अगर भगवत भाव में जाना चाहते हो कि देश सेवा करें, लेकिन हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो, तो राधा 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 राधा, या जो तुम्हें नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो ना। हमें अच्छा लगा तुम बच्चा होके भव समुद्र से मुक्त होने की बात कर दी। हाँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सृजन मन माय। भगवान का नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर नाम जप करोगे तो माया पर विजय, 84 लाख योनियों से मुक्ति, और भगवान जैसा यार हो जाएगा, दोस्त। जब हमारे भगवान दोस्त है तो क्या कमी, जाके राम धनिता के क्या कमी। तो इसलिए अच्छे बच्चे हो। मन को शांत कैसे करें और अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? हाँ, देखो मन, प्राण और वीर तीनों का तारतम्य है। आपने योगिक ग्रंथ नहीं पढ़े, पर अपने लोग उसी मार्ग से जैसे चले ना, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, प्राण संयमित है, तो मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो प्राण स्थूल और मन चंचल हो जाएगा। तीनों जो हम बोले हैं वो सबका सार है। अगर आप नाम जप करिए और पवित्र आचरण कीजिए, फिर आप देखिए आपका मन धीरे धीरे शांत हो। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे मन में जलन होती है, भय होता है, और एक अजीब सा घबराहट होती है आगे के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं आचरण पवित्र रखोगे ना तो बात सारा होगा। मान लो तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम भी लगा रहा है, और आप अगर सत्य हो तो आपकी नजर नहीं झुकेगी, आपको लगेगा कि होगा जो होगा, हमने तो किया ही नहीं। सत्य में पावर होता है। और जब आप असत हो, गलत आचरण किए हो, तो चाहे जितनी सफाई दो, फिर आपका हृदय जलाएगा आपको, चिंता, विषाद, घबराहट, शोक। अच्छी बात है, आप नाम जप करो। अच्छे अबलो नशानी अब ना नशो, जो गलतियां हो गई उनको छोड़ो, आगे गलती ना होने पाए, तो मन शांत और निर्मल होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, सबको प्रणाम। सब जो हम कह रहे हैं ना, अगर आप इसका श्रवण करो, दोबारा सुनना एकांत में और मनन करना, और अगर आचरण में उतार ले तो निहाल हो जाओगे, पक्की बात समझ ले। देखो जहां हमें जाना है ना, वहां का परिचय नहीं है भला परिचय, आपको अपना परिचय नहीं। जहां जाना है उस देश में यहाँ की कोई भी सामग्री साथ नहीं जाती, सब यहीं छीन ली जाती। कितने धोखे में पाला जा रहा है आपको, नहीं समझ आ रहा है, कितने धोखे में रखा जा रहा है। जब आप यहां से जाएंगे तो इस देश का मतलब मृत्यु लोक का आप एक सुई की नोक भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं शरीर से छुड़ा लिया जाएगा। यार बड़ा है तो धोखे का काम है नहीं। एक चीज जाएगा, भगवान का भजन, और वो कर नहीं रहे, इसीलिए सब घाटा घाटा हो रहा है। भजन करते हुए सब करो। कहते हैं भगवान का भजन अंक है एक, और जितने ये सब साधन है ना शून्य है। तो एक लिखो, फिर शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, एक हटा लो, शून्य शून्य शून्य। ऐसे जीवन को सार्थक बनाना है। भाव बने न बने, हमारी बात पे श्रद्धा हो ना हो, जैसे डॉक्टर दवा देता है मान लेते हैं, ऐसे मान लो राधा 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 राधा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। वो चाहे तो एक क्षण में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, एक क्षण में आपको स्वस्थ कर दें, आपका दिमाग एकदम बुद्धि से प्रकाशित हो जाए, ज्ञान प्रकाशित। उनकी शरण में जाओ। ये दवाइयां उन्हीं के बल से काम करती हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं करती, उन्हीं के बल से काम करती हैं। वो बल न दें तो किसी में कोई बल नहीं है। धन्वंतरी के रूप में, आयुर्वेदाचार्य के रूप में भगवान ही तो अवतार लेते हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। देखो अगर गंदे आचरण करोगे तो चाहे जितना सुनो और सुनाओ, तुम्हारे हृदय की जलन नहीं मिटेगी, पक्का समझ लेना। आचरण पवित्र, भगवद आश्रय, समाज की सेवा, नाम जप, सिद्ध, पक्का आनंद आ जाएगा, जीवन मस्ती से भर जाएगा।
बिल्कुल, जिसे मौज मस्ती चाहते हो ना, असली मौज मस्ती में, हाँ, इधर उधर गंदे आचरण कर रहे हो, जल रहे हो, ये मस्ती तो है पवित्र भगवान का चिंतन करते हुए संयम